बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फर्स्ट 10 एग्जांपल्स करेंगे। इन एग्जांपल्स में से आपको बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग शॉर्ट दोनों आ सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बाकी ये कि इन एग्जांपल्स में जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग देखोगे वो वही है जो हम ऑलरेडी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज में लर्न कर चुके हैं। कोई नई चीज़ नहीं होगी, सारी वही चीज़ें रिपीट होंगी। अगर आप इस चैप्टर की, इस यूनिट की लेक्चर्स लेना चाहते हो, हर एक्सरसाइज के लेक्चर्स, तो वो आप 10th की मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट मौजूद है उसमें आप उसके लेक्चर्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो चलें इसकी एग्जांपल 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट आयोटा की पावर्स के साथ ये वैल्यूज दी गई हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चले स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ये है और आपको कहा जाए इसको सिंप्लीफाई करें, उनमें आपने हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट है, वो हर क्वेश्चन में रिपीट होगा। हमने क्या करना होता है कि हमने यहाँ पे आयोटा के ऊपर जो भी नंबर पावर दिया गया ना, आपने उसको इवन नंबर में चेंज करना है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के तमाम नंबर्स। आपने इसको किसी भी तरह से इवन नंबर में चेंज करना होता है। उसका मकसद क्या होता है? इवन नंबर में चेंज करने के बाद हम उसको आयोटा के ऊपर पावर को स्क्वायर बना देते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? हर क्वेश्चन में हमने आयोटा स्क्वायर बनाना होता है किसी भी तरह से इस पावर को चेंज करके। उसका मकसद ये, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये वैल्यू हमने बार बार इस क्वेश्चन में पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। इसीलिए यहाँ पे जब भी आपको आयोटा के ऊपर जो भी पावर दी जाएगी, आपने उसको स्क्वायर में चेंज करना है। इसमें भी आयोटा 7 को हम स्क्वायर में कैसे चेंज कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि जो भी पावर दी होगी उसको हमने इवन नंबर में चेंज करना है। 7 के क्लोजेस्ट, उससे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 6 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। यहाँ पे आयोटा के ऊपर पावर 1 है, तो 6 + 1 7 ही होता है। हमने बस इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आयोटा 6 को हम यूं लिख सकते हैं, आयोटा 2, बाहर पावर आ जाएगी 3। 2, ये ब्रैकेट ओपन होगी ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ही होता है ये वाला। हमने बस उसको 6 को ओपन करके 2 और 3 बना दिए। ठीक है, साथ ही आयोटा ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये करने का मकसद क्या था? ये 2 स्टेप्स करने का मकसद यही था कि यहाँ पर हमारे पास किसी तरह आयोटा स्क्वायर आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया, आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू मालूम है, इसलिए हम हर क्वेश्चन में इस वैल्यू को आयोटा स्क्वायर में चेंज करना चाहेंगे। अब ये आयोटा स्क्वायर बन गया, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। बाहर पावर ऐसे ही क्यूब रहेगी और साथ आयोटा ऐसे ही रहेगा। -1 क्यूब का आंसर -1 ही होता है। तो यहाँ पर आपके पास -1 आयोटा आ जाएगा। इसको हम 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा 7 को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा। सेकंड पार्ट में उन्होंने आपको आयोटा 8 कहा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हमने पहले किया था कि हमने इसको किसी तरह से आयोटा स्क्वायर में चेंज करना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और बाहर इसके 4 आ जाएगा। 4 2 ज़ार 8 होता है ना, तो इसीलिए हमने इसको 8 को ओपन करके 2 और 4 में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1 है। तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -1 और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 4। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर कोई इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह इस तरह के नंबर हो, तो वो जो इस नंबर को पॉजिटिव में चेंज कर देती है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, -1 की पावर 4 का आंसर 1 होता है। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करवा सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया जाए अगर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है आयोटा 17। इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो भी यहाँ पे पावर दी गई होगी हमने उसको किसी भी तरह से इवन नंबर में चेंज करना है। 17 के क्लोजेस्ट इवन नंबर 16 आ रहा है, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 17 को आयोटा 16 और आयोटा, यहाँ पे आयोटा के ऊपर पावर 1 है। 16 + 1 17 ही बनता है। ठीक है, अब हम आयोटा 16 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और बाहर इसके आ जाएगा 8। ठीक है, 8 और 2 मल्टीप्लाई हों तो 16 ही आता है। हमने जब 16 को ओपन करके 2 8 इस फॉर्म में लिख दिया, 2 × 8। यहाँ पे आयोटा 7 ऐसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख देंगे। -1 ऊपर इसके पावर आ जाएगी 8 और आयोटा। जैसे मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में भी कि किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर एक इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह, तो वो इवन नंबर की जो पावर है इसको पॉजिटिव नंबर में चेंज कर देगी। यहाँ पर -1 1 में चेंज हो जाएगा, इसकी पावर 8 जब लेंगे तब, और साथ आयोटा आ जाएगा ये वाला। और 1 आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा।
नेक्स्ट पार्ट में आपको अयोटा -25 ये वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, इस पावर को जो कि एक नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव में चेंज करना है। आपको पता है कि जब भी किसी भी नंबर की अगर हम प्लेस चेंज कर दें ना तो उससे उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 2 और उसके ऊपर पावर है 2, तो 2 के नीचे देखने में ज़ाहिर कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 1 होता है। अगर हमने इसकी पावर का साइन चेंज करवाना है तो हम 2 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। 2 जब नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 और उसके ऊपर पावर जो थी वो -2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी प्लेस चेंज कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर 2 के नीचे कोई नंबर नहीं था लेकिन 1 एक्चुअली था, वैसे ही अयोटा के नीचे भी कोई नंबर बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा लेकिन एक्चुअली 1 है। तो आप इसकी भी प्लेस चेंज करोगे, इसको नीचे लेकर आएंगे। अयोटा जब नीचे आएगा तो इसकी पावर -25 से 25 में चेंज हो जाएगी। अब ये आगे वैसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा जैसे बाकी क्वेश्चन हुए हैं। 1 ओवर अयोटा 25 को हम चेंज कर सकते हैं 24 और अयोटा 1 में, ये 1 और 24 25 के ही इक्वल होते हैं, ठीक है। अब 24 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर इसके ऊपर पावर 12 आ जाएगी। 12 और 2 मल्टीप्लाई होकर 24 ही बनते हैं, तो हमने बस 24 को ओपन करके 2 और 12 की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, बाहर पावर ऐसे ही 12, साथ अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अगेन जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर कोई इवन नंबर हो तो वो उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में चेंज कर देती है। -1 की पावर 12 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, साथ अयोटा ऐसे ही रहेगा। अयोटा के साथ 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और ये चीज़ भी हम लर्न कर चुके हैं बाकी तमाम एक्सरसाइजेज में कि जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आए तो उसको खत्म करवाया जाता है। हमने हमेशा हर क्वेश्चन में अयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करवाना होता है, और उसको खत्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करवाते हैं रेशो को। रैशनलाइज किस तरह से करवाया जाता था कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती थी उसका कॉन्जुगेट लेते थे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके। जैसे अब ये प्लस अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस अयोटा। अब आपने इसको माइनस अयोटा से ही मल्टीप्लाई करवा देना और माइनस अयोटा से ही डिवाइड करवा देना। 1 और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस अयोटा बन जाएगा, प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, पहले तो हम अयोटा को मल्टीप्लाई करें, अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। फिर इनके साइंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ गया अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, आपके पास ये हो जाएगा अयोटा ओवर -1। ये -1 जो है जब भी किसी नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाया जाए तो ये नेगेटिव का साइन इसके साथ भी आ जाता है, ये आपके पास माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस अयोटा -25 को सिंप्लीफाई किया तो माइनस अयोटा में चेंज हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ 2x - 1 + y + 4 अयोटा इज इक्वल टू 5 + 7 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो x यहाँ पर और y यहाँ पे लिखा है, आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। तो हमें पता है जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा, जैसे कि लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है a + b अयोटा x + y अयोटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक दूसरे के इक्वल। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हों तो उनका रियल पार्ट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बिल्कुल वैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका ये वाला रियल पार्ट इसके इस रियल पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। और ये वाला इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसमें अयोटा साथ लगा होता है। इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो इनके इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और रियल पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 2x - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से ये जो इमेजिनरी पार्ट है y + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। y + 4 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, x को यहीं पर रहने देंगे, उसके अलावा जो भी वैल्यूज हैं दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी। 2x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, -1 इधर आकर +1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 ओवर 2। ये दोनों 2 के टेबल पर जाते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 7, ये वाला ऐसे ही रहेगा, +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी,
प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों नंबर्स माइनस हो जाएंगे आपस में, आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू भी आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। एग्जाम्पल नंबर 3 है ऐड दिस एंड दिस, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने इनको ऐड करवाना है। बहुत आसान है, इसको स्टार्ट करते हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड करवाना है, बहुत आसान है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 4 अयोटा प्लस हो रहा है 5 - 2 अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे पहले, 3 + 4 अयोटा प्लस 5 - 2 अयोटा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हो तो उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो जाते हैं और रियल पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं। इनको हम रीअरेंज करके लिखें, रियल पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 5 +4 अयोटा -2 अयोटा। ठीक है, 3 + 5 किसके इक्वल होता है? 8 के, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास +2 अयोटा आ जाएगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करवाएं तो आंसर क्या आता है? 8 + 2 अयोटा। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको ये दो, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। देखा जाए तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी। ब्रैकेट ओपन होने से आपको पता है कि ब्रैकेट, जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये वाला तो एज इट इज रहेगा 8 + 2 अयोटा। इस माइनस की वजह से, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट ओपन होने पर, तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे। -5 या ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 6 अयोटा। तो अब अगेन इसमें हम अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा वाली वैल्यू में सॉल्व करवाएंगे और रियल नंबर को रियल नंबर में सॉल्व करवाएंगे। अब हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8 - 5 +2 अयोटा +6 अयोटा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 और 5 आपस में माइनस होकर 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से ये प्लस 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 हो जाएंगे, साइन बड़े नंबर वाला यानी 6 वाला आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो 8 अयोटा आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करवाएं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 + 8 अयोटा। पार्ट 2 में ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए गए हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 4 - 3 अयोटा। इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना है जिसपे से साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 5 अयोटा रियल नंबर रियल नंबर में सोल्व होगा और इमेजिनरी पार्ट में सोल्व होगा, इसलिए इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 - 2 -3 अयोटा +5 अयोटा। 4 - 2 प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर वाला आएगा यानी प्लस का ही आएगा। प्लस को आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर वाला आएगा यानी प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर 2 अयोटा आ जाएगा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाने से हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2 + 2 अयोटा। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये दो पार्ट्स हैं, दोनों में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पार्ट 1 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई 3 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 6 अयोटा। ठीक है, तो पार्ट 1 में ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे आम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं बिल्कुल वैसे ये भी मल्टीप्लाई होंगे। इसमें हमने क्या करना है, पहले इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर इस पार्ट को अलग से इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी हम यूँ लिख सकते हैं इसको, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 6 अयोटा से, इसी तरह से -4 अयोटा अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 6 अयोटा से। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन होगी, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जार यहाँ पर 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 18 आ जाएगा, अयोटा साथ ऐसे ही रहेगा। -4 अयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा, पहले इनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएंगे, अयोटा साथ ऐसे ही रहेगा। -4 अयोटा -6 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 6 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आ जाएगा, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 ऐसे ही रहेगा, ये अयोटा वाला पार्ट है और ये भी अयोटा वाला पार्ट है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। -18 अयोटा -20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन बड़े नंबर वाला आएगा यानी माइनस का साइन आएगा। 20 और 18 को आपस में ऐड करवाएं तो 38 अयोटा आ जाएगा, यहाँ पर 38 अयोटा +24 ऐसे ही रहेगा। अयोटा स्क्वायर की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है, तो 24 के साथ जो अयोटा स्क्वायर था यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 - 38 अयोटा
प्लस 24 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा। ये एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, ये आपस में सोल्व हो जाएंगे। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं 15 - 25 और -38 आयोटा, यूँ हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये दोनों आपस में प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस हो जाएंगे। 25 में से 15 को निकाला जाए तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 - 38 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलती की है, वो ये कि ये 24 था, तो इसने 24 ही रहना है। यहाँ पर भी 24 ही रहेगा। फिर 24 इसमें से जब हम निकालेंगे, 24 में से 15 निकालेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली 9 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ, -9 -38 आयोटा। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आता है। एग्जाम्पल नंबर 5 के पार्ट 2 में उन्होंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, Z1 ये है, Z2 ये, और वो आपसे कह रहे हैं Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल पार्ट 1 जैसा ही ये भी है। Z1 और Z2 ये वैल्यू दी हुई है, Z1 इंटू Z2 आपने करना बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 7 आयोटा, जो कि Z2 की वैल्यू है। तो इसमें भी क्या होगा कि इसका रियल पार्ट, ये जो पहला एक पार्ट है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर इस वाले पार्ट को सारे से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि हो जाएगा 2 4 + 7 आयोटा, फिर +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 + 7 आयोटा से। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 4 जार 8 होता है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 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 आ जाएगा, 7 और 2 मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएंगे, यहाँ पे 14 आयोटा आ जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएंगे, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 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 आ जाएगा, 3 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 21 आ जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 8। ये आयोटा वाली वैल्यू है, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, इसका मतलब है ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। प्लस 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 होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। 14 और 12 को ऐड करवाएं तो हमारे पास 26 आयोटा आ जाएगा, प्लस 21 ये ऐसे ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। 8 + 26 आयोटा प्लस 21 -1 से मल्टीप्लाई होकर -21 हो जाएगा। अब ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, इन्हें कंबाइन, इन्हें इकट्ठा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। रीअरेंज करें अगर तो ये हो जाएगा 8 - 21 + 26 आयोटा। तो ये दोनों नंबर सॉल्व हो रहे हैं, आपस में प्लस माइनस माइनस होता है। 21 में से 8 को अगर हम माइनस करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13, साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर वाला। इन दोनों में बड़ा नंबर 21 है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, साथ में प्लस 26 आयोटा। तो ये आपके पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करके ये आंसर आ रहा है। Z1 Z2 का आंसर उन्होंने पूछा था ना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहे हैं, एक्सप्रेस 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y और x + y आयोटा। यहाँ से वो एक्चुअली आपको डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने को कह रहे हैं। तो ये बहुत आसान तरीका, रैशनलाइजेशन के थ्रू हमने इस तरह के क्वेश्चन अगली एक्सरसाइजेज में काफी सॉल्व किए हुए हैं। रैशनलाइजेशन करवाएंगे तो जिससे डिनोमिनेटर में मौजूद आयोटा खत्म हो जाएगा। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते थे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन होती है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 - 7 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है आयोटा वाली वैल्यू का साइन ऑपोजिट कर देना, चेंज कर देना, यानी 5 - 7 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 5 + 7 आयोटा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना, किससे, इसके कॉन्जुगेट से। 5 - 7 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 5 + 7 आयोटा, इसी से इसको मल्टीप्लाई करवाया और इसी से इसको डिवाइड करवा दिया। अब आपको पता है जब भी दो रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5 + 7 आयोटा से। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसी तरह से 5 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7 आयोटा से। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको अलग से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7 आयोटा से, 5 + 7 आयोटा से, प्लस 4 आयोटा अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 + 7 आयोटा से। ठीक है, अब ये जो नीचे है यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b वाला। आपको पता है कि a + b मल्टीप्लाई बाय a - b किसके इक्वल होता है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, ये किसके इक्वल होता है, ये a² - b² के इक्वल होता है।
तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ए यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बी क्या है 7 आयोटा, तो यहाँ पर 7 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 होता है, यहाँ पर 15 आ जाएगा। साइंस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 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 हो जाएगा। 3 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 21 आ जाएगा। 7 आयोटा ऐसे ही रहेगा। ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा। आयोटा 7 ऐसे ही रहेगा। प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। 4 और 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 आ जाएगा। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 25, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा 7 आयोटा होल स्क्वायर। 7 आयोटा होल स्क्वायर का मतलब ये है कि स्क्वायर 7 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, यानी कि 7 स्क्वायर भी है और आयोटा स्क्वायर भी है। 7 स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 49, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -1 49 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -49 बन जाएगा। ठीक है, ये जो 7 आयोटा होल स्क्वायर था ना, इसको मैंने सोल्व कर लिया और हमारे पास क्या आंसर आया -49। तो यहाँ पे मैं 7 आयोटा होल स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ -49, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे मजीद सोल्व करते हैं। 15 आ जाएगा यहाँ पे, ये आयोटा वाली वैल्यू और ये भी आयोटा वाली वैल्यू, तो ये आपस में सोल्व हो जाएंगी। +21 और +20, प्लस 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 होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी ये प्लस का साइन आएगा, ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड होंगे तो 41 आयोटा आ जाएगा। +28 ऐसे ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी -1 लिख देंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 25 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 49 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 + 41 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -28 डिवाइडेड बाय 25 + 49 करें तो क्या आंसर आता है 25 + 49, तो हमारे पास 74 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 74। ये एक रियल नंबर है और एक ये भी रियल नंबर है, इसका मतलब है ये आपस में सोल्व हो रहे हैं। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 15 - 28 + 41 आयोटा डिवाइडेड बाय 74। इन दोनों नंबर्स को अगर हम सोल्व करें 28 और 15, 15 - 28, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -13 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -13 प्लस ये 41 आयोटा साथ ऐसे ही रहेगा, 41 आयोटा डिवाइडेड बाय 74। अब इस नंबर को और इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं -13/74 और +41/74, यहाँ पे आयोटा ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने वैल्यू को x + y आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ये x है हमारा, ये y है, साथ में आयोटा आ गया। डिनोमिनेटर से मेनली हमें आयोटा को खत्म करने को कहा गया था, तो वो हमने कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको कह रहे हैं इफ z इज इक्वल्स टू -7 - 4 आयोटा देन शो दैट z + 0 इज इक्वल्स टू z। बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन भी। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और आपसे कह रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करो तो आंसर z ही आएगा। ये एक्चुअली इसमें एडिटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी हमें ये कहती है कि किसी भी नंबर में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 0 को ऐड करें तो आंसर आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर ने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी को। ये हमने पढ़ी थी जब हमने एक्सरसाइजेस की थी। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करने को कहा जा रहा है कि इस नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो क्या आंसर ये नंबर इटसेल्फ ही आएगा, जी ही आएगा, ये आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे जो 0 लिखा है देखने में हमें बज़ाहिर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लग रहा है, लेकिन इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 0 आयोटा 0 ही हो जाएगा और 0 + 0 0 ही होता है। तो हम 0 को 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को के साथ हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड करवा सकते हैं ना, तो इसलिए हम इसको 0 को मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज किया। तो अब इसे सोल्व करके देखते हैं, 0 को सोल्व करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर यही आता है या नहीं। तो z + 0 इज इक्वल टू z ही आपके पास आना चाहिए, तो इसको प्रूव करते हैं। अब z + 0 आपने यहाँ पर लिखा, z की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, यहाँ पर वो लिखे z की वैल्यू हमारे पास -7 - 4 आयोटा।
प्लस यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर लिखें तो वो ये बनता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस 0 अयोटा। अब आपको पता है जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हों तो उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में सोल्व होते हैं और रियल पार्ट्स आपस में सोल्व होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम अब रीअरेंज करके लिखें, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा लिख लें और रियल पार्ट्स को इकट्ठा लिख लें, तो ये बन जाएगा -7 प्लस 0 -4 अयोटा प्लस 0 अयोटा, ठीक है। तो -7 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का ही आएगा बड़े नंबर वाला, और 7 में से 0 माइनस करवाओ तो 7 ही आता है। इसी तरह से यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 0 को माइनस करवाएं तो 4 ही आता है, नंबर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास z प्लस 0 का आंसर आ जाएगा, वो क्या है -7 -4 अयोटा। तो -7 -4 अयोटा क्या था, एक्चुअली ये ही z की वैल्यू थी। z प्लस 0 का हमारे पास आंसर क्या आ गया है, z के इक्वल आ गया, ठीक है। z की वैल्यू क्या थी, वही जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे आपने लिखना है हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई किया है कि z प्लस 0 इज इक्वल्स टू जी, ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहे हैं वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अयोटा। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और कह रहे हैं कि इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वेरीफाई करें। हमने प्रॉपर्टीज जब देखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसमें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पड़ी थी। उसके मुताबिक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं या 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर में आता है। यानी कि 1 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, चेंज नहीं होती। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी प्रॉपर्टी को, इस चीज को हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर g इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा दिया हुआ है। आपने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, यानी आपने इधर g को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है z से। आपका आंसर बोथ केसेस में जी ही आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड हो सकता है, वैसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे 1 देखने में बज़ाहिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लग रहा, लेकिन हमें 1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 अयोटा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, ठीक है। बस हमने उसकी फॉर्म चेंज की है, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ठीक है। तो पहले हम इसका ये पार्ट करेंगे, फिर ये पार्ट करेंगे, बोथ पार्ट्स का हमारा आंसर यही आना चाहिए, जी ही आना चाहिए। तो चले यहाँ पे जी मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, जी की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमने 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जो 1 है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा, तो वो क्या बन रहा है 1 प्लस 0 अयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0 अयोटा। तो अब ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये वाला पार्ट एक दफा इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 1 प्लस 0 अयोटा माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 अयोटा। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3, प्लस ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 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 होता है, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, 0 अयोटा यहाँ पर आ जाएगा। -2 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे, अयोटा साथ ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये अयोटा वाला पार्ट और ये अयोटा वाले पार्ट, ये दोनों आपस में सोल्व होंगे। प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी माइनस का आएगा। 2 में से 0 को माइनस करवाएं तो 2 ही आता है, यहाँ पे 2 अयोटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ये जो माइनस अयोटा स्क्वायर वाला पार्ट है, यहाँ पे बल्कि मैं आपको ये सोल्व करके दिखाई देती हूँ। यहाँ पे 0 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1, 3 माइनस 2 अयोटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 0 1 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व करके जी और 1 को मल्टीप्लाई करवा के क्या आंसर आ रहा है 3 माइनस 2 अयोटा, जो एक्चुअली क्या थी जी की ही वैल्यू है। तो इसके लिए जी मल्टीप्लाई बाय 1 से हमें पता चल गया कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, क्योंकि इससे जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है। अब हम 1 मल्टीप्लाई बाय जी भी करवा के देखेंगे कि क्या तब भी हमारा आंसर यही आता है। तो 1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ऑलरेडी लिख चुके हैं ये, तो यहाँ पर हमने इसको सी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही लिखना है। 1 प्लस 0 अयोटा मल्टीप्लाई होगा जी से, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 अयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा।
1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 0 आयोटा को अलग से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा ऐसे ही रहेगा, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 0 और 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो 0 हो जाएगा, 0 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, आयोटा साथ ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 0 और 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये अयोटा वाली वैल्यू, ये भी अयोटा वाली वैल्यू, ये आपस में सोल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा यानी माइनस का साइन आएगा, 2 में से 0 को माइनस करवाया जाए तो आंसर 2 अयोटा ही आता है। यहाँ पे माइनस है, 0 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जो हम पहले भी पुट कर चुके हैं, ये -1, तो यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1। ये आपको पता है 3 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर जो है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा आया, इसको भी 1 मल्टीप्लाई बाय जी करवा के जी मल्टीप्लाई बाय 1 जब करवाया था तब भी हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा ही आया था, जो क्या है जी के इक्वल है। तो इससे हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जी मल्टीप्लाई बाय 1 हो या 1 मल्टीप्लाई बाय जी हो, बोथ किसके इक्वल आ रहे हैं, जी के इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हमने किया कि जी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं या 1 को जी से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर किसके इक्वल आता है, जी के इक्वल आता है। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली है। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 7 माइनस 10 आयोटा। यहाँ पे अब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स एक्चुअली होता क्या है। किसी भी नंबर में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी वैल्यूज के साइंस ऑपोजिट कर देने से जो वैल्यू आती है ना, वो एडिटिव इनवर्स कहलाती है। जैसे अगर लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, इसका इनवर्स एक्चुअली जो होगा ना एडिटिव इनवर्स, वो होगा माइनस जी। ठीक है, वो कैसे आएगा, इसके साइंस ऑपोजिट कर देने से। जैसे यहाँ पे 7 के साथ प्लस का साइन है तो एडिटिव इनवर्स में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं तो आपके पास इसका इनवर्स क्या आएगा, माइनस जी। वो कैसे आएगा, मैंने अभी आपको बताया, इसके साइंस चेंज कर देने हैं। 7 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर इनवर्स में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, 10 के साथ माइनस का साइन था जी में, तो इनवर्स में ये प्लस हो जाएगा, +10 आयोटा हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को ऐड करवा देना है, यानी z प्लस माइनस जी करवा देना है। तो इसको देखते हैं क्या आंसर आता है, 7 प्लस जी की वैल्यू क्या, 7 माइनस 10 आयोटा, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, प्लस एडिटिव इनवर्स वो क्या है, -7 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है 7 प्लस 10 आयोटा। तो +7 -7 से कट गया, -10 आयोटा प्लस 10 आयोटा से कट गया, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये बात हमने वेरीफाई कर ली कि ये इसका एडिटिव इनवर्स ही था। क्यों, क्योंकि जब भी किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करवाया जाता है तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, जैसे 2 में अगर हम ऐड करवाएं -2 तो क्या आंसर आएगा, आपके पास 0 ही आएगा ना। किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करवाएं तो आंसर 0 आता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे थे तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करवाया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 10 में वो कह रहे हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 4 माइनस 3 आयोटा, आपने इसका अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली होता क्या है, किसी भी नंबर, जैसे यहाँ पर जी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/जी। किसी भी नंबर को उसका उल्ट रेशो को उल्ट कर देना तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। जी भी यहाँ पर एक्चुअली ये क्या है, आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे जब कोई नंबर ना लिखा हो तो एक्चुअली वहाँ पर 1 होता है, तो जी/1 को हम जब 1/जी में चेंज कर देंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर जी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/जी। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/4 माइनस 3 आयोटा। इसको अब हम फर्दर सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसे रैशनलाइज करवा के खत्म करवाया जाता है। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं, उसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। इसी से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी से इसको डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये दो रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 3 आयोटा ही रहेगा।
जबकि यहाँ पर हम लिख देंगे 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला। a प्लस बी a माइनस बी आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये हमने बहुत दफा मैथ्स में फॉर्मूला किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी ही रहेगी 4 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसको ओपन फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला को इसमें चेंज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 3 आयोटा है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस ये वाला ऐसे ही आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा स्क्वायर को अगर मैं यहाँ रफ वर्क में आपको सॉल्व करवा के दिखाऊँ, 3 का स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है 3 के ऊपर अलग से आएगा, आयोटा के ऊपर अलग से आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा का स्क्वायर आपको पता -1 होता है। हम बहुत दफा देख चुके हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो क्या होती है -1। तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास -9 आ जाएगा। 3 आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है -9 के, तो मैं यहाँ पर 3 आयोटा होल स्क्वायर की जगह डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ जो मैंने आपको रफ वर्क में सॉल्व करके दिखाया -9। ठीक है, 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये दोनों ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 16 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अलग करके लिख दें और इसको अलग करके लिख दें। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4/25 प्लस 3/25 साथ ही आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया ये। ठीक है, तो अब हमारी 10 एग्जाम्पल्स इस फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो गई हैं। इन एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन आपके माइंड में है तो उसका जरूर कमेंट सेक्शन में जिक्र करें ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन रिमूव कर सकूं, आपके लिए आसानी क्रिएट कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।